जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी के वचनों में से एक वचन है कि तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारी अर्जी मेरे पास ही लगती है। ऐसा गुरु जी का वचन है कि हम किसी भी भगवान के आगे माथा टेक लें, मगर जो अर्जी है वो हमारे गुरु जी के पास ही जा कर के लगती है, वहीं कबूल होती है। तो इसी से मिलता जुलता मेरा एक सत्संग है जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसा हुआ कि 2023 में नवंबर लास्ट वीक में मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब चली गई थी। लाइक वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और मतलब हमारे इंजीनियर आईटी फील्ड में थोड़ा ऐसे ही रहता है कि हायरिंग और फायरिंग बहुत जल्दी होती है। बट क्योंकि हम लोग यूएस में वर्क वीज़ा पे हैं तो थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा फाइट थी। और मेरे हस्बैंड अंकल ही एक सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है। तो उस केस में क्या हुआ कि मैं मतलब हम सभी बहुत परेशान थे, तो कहीं से कुछ हो नहीं पा रहा था। और जो लास्ट ईयर मतलब जो लास्ट मंथ होते हैं ईयर के, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तब तक तो हायरिंग आपकी फ्रीज़ रहती है आईटी फील्ड में, और फ़रवरी से वो थोड़ा पिकअप करना शुरू करती है। तो क्या हुआ कि जब नवंबर लास्ट वीक में ऐसा अनफॉर्चुनेट लाइक मिस हैपनिंग कह लीजिए आप हमारे साथ हुई। बट मैं आज उसे अपनी डिवाइन टाइमिंग कहूँगी कि डिवाइन कॉलिंग थी वो मेरा, गुरु जी की तरफ से वो डिवाइन टाइम था। तो क्योंकि उसी समय मैं गुरु जी से जुड़ी थी, तो गुरु जी ने मुझे जोड़ा था अपने साथ। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू माय सत्संग, तो हम लोग बहुत परेशान थे। और जनवरी में करीब मतलब मेरे हस्बैंड अंकल के पास जनवरी तक कोई कॉल नहीं आई थी। और जनवरी लास्ट वीक या आप फरवरी फर्स्ट वीक से कह लीजिए कि आनी शुरू हुई थी, बट कुछ हो नहीं पा रहा था। तो जब फरवरी आ गया तो ही वॉज गिविंग इंटरव्यू बैक टू बैक, बट नथिंग वॉज हैपनिंग। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हमारे को जो फॉरेन वीज़ा पर होते हैं, तो हाई स्किल वीज़ा पर, तो उनको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया जाता है, जिसमें से ऑलरेडी हमारे 2 महीने जा चुके थे, तो ये लास्ट महीना ही था। तो इतना ज़्यादा परेशान थे कि कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब सब कुछ हमारे को बंद करके वापस अपना इंडिया वाइंड अप करके आना पड़ता। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि क्या हुआ कि मैं क्योंकि एक लाइक यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है एक योगा का, तो मैं वहाँ से दीक्षित हूँ और मैं उनको मानती हूँ और मेरे करंट फिजिकल गुरु हैं। तो हमारे को ऐसा बोला गया था कि अगर आप अपने गुरुजी से कनेक्ट मतलब जो हमारे फिजिकल गुरु हैं उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, तो एक शाम को उन्होंने एक टाइम दिया था जो कि ऑलरेडी सबको पता है हमारे इंस्टीट्यूशन में। तो सब आप मंत्र जाप कीजिए जो हमारे गुरुजी का था, तो और आप अपने गुरु से जुड़ जाएंगे। एंड अपने मन की जो भी बात है, जो भी आप कहना चाहते हैं या आगे स्पिरिचुअली आगे फर्दर प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, तो वो मतलब आप गुरुजी से जुड़ जाएँगे अपने, ऐसा था। तो मैं बहुत परेशान थी, तो मैं एक दिन ऐसे ही कहीं जा रही थी और मैं इतनी दुखी थी कि मैं मतलब घर में भी सब इतना टेंशन में रहते थे कि मैं मतलब को अपने आँसू नहीं दिखा सकती थी, और मेरा इतना मैं दुखी थी कि मेरा रोने का मन था। तो मैं जा रही थी गाड़ी में और मैंने एक साइड में पार्क की गाड़ी, और वही टाइम था जब हमारे को बोला जाता है। तो मैंने पार्क करी और मैंने अपना मंत्र जाप किया, और वो 5-10 मिनट का जो भी टाइम होता है, तो मैंने अपने गुरुजी से, जो मेरे एग्ज़िस्टिंग गुरु अभी करंटली फ़िज़िकल फ़ॉर्म में हैं, तो मैंने उनसे पुकार करी कि भई मेरे को मदद करो, मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा करके मैंने भी 2 दिन ही हुए थे कि तीसरे दिन मेरे को मेरे फ़ोन में मैसेज हमारे गुरुजी महाराज जी का एक पॉपअप होता है, और वो उसमें लिखा होता है कि तेरे पति की नौकरी 3 दिन बाद लग जाएगी। तो मैंने जब ये मतलब आप देखिए, मैंने अपने गुरु से पुकार करी, मतलब प्रार्थना करी कि मेरी मदद कीजिए, और सुनी हमारे गुरुजी महाराज जी ने। और उनका तरफ से जवाब मुझे आया जो कि मैंने उस समय इग्नोर किया था। बट फिर जब दूसरे दिन वही सेम मैसेज आया कि तेरे पति की नौकरी अब इस बार लिखा था 2 दिन में हो जाएगी, तो फिर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उसको सत्संग को सुना। हालाँकि उसमें कुछ नौकरी से रिलेटेड कोई बात नहीं थी, बट जस्ट एक थंबनेल पर लिखा हुआ था। तो एनीवेज़, जो लिखा था ना कि 2 दिन में लग जाएगी, तो वो दूसरे दिन में वाक़ई में ही मेरे हस्बैंड अंकल को एक कंसल्टेंट का फ़ोन आता है और कहता है कि आपकी नौकरी लग गई। क्यों, कैसे लगी? इस पर हमें बहुत आश्चर्य था कि जो पहले कभी इंटरव्यू दिया था जनवरी लास्ट वीक के करीब, तो वो उसी क्लाइंट का फ़ोन आया है और उसने आपको पसंद कर लिया है, जो उस टाइम पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया था। क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि जवाब नहीं आया तो मतलब दैट मीन्स कि इट इज़ नो फ्रॉम द क्लाइंट साइड।
तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज जी की कृपा। और जैसे वो वचन में कहते हैं कि तुम कहीं भी माथा टेक लो, वो प्रार्थना मेरे ही यहाँ पर स्वीकार होगी। तो वो बात मेरे केस में परम मतलब बिल्कुल सच करके दिखाई है गुरुजी महाराज जी ने। और कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज हमें जोड़ने का। और मैं तो अब उस रफ पैच को भी नहीं रफ कहती हूँ, वो हमारी डिवाइन टाइमिंग थी जब गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। मतलब इस जन्म में जो हमें एहसास है कि उन्होंने अपनी शरण लिया, उन्होंने तो अपनी शरण में पता नहीं कब से लिया हुआ है, मगर जो हमें हमारे अनुभव में है कि अपनी शरण में लिया, वो तब से लिया। तो दैट वाज माय डिवाइन टाइमिंग। तो आई एम सो थैंकफुल टू गुरुजी महाराज कि उन्होंने ऐसा किया। और बस यही आशीर्वाद मैं चाहूँगी कि सारी संगत पर बरसे प्रभु का। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी का विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाशिवा।